हेलो विजिलेंस। यूएस ने ईरान में बम गिरा के वार में घुस गया है। बम मारने के बाद ट्रंप ने अपने एड्रेस में कहा ईरान मिडिल ईस्ट का बुली है और इसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में अटैक किया है। To the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror, tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. बात ईरान की नहीं है, बात राइट और रॉन्ग की है। यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक करके यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है। किसी भी कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करने का कोई राइट नहीं है। अगर मान लिया जाए यूएस ने न्यूक्लियर थ्रेट्स के लिए अटैक किया है, कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ही क्लियर किया है ईरान ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है, और अगर बना रहा है तो भी अटैक करना कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हर कंट्री के पास अपने को डिफेंस करने की राइट है। आपको याद दिला दूं, यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शन लगाया था न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। थैंक्स टू एपीजे अब्दुल कलाम, आज उनके जैसे साइंटिस्ट की वजह से यूएस या किसी भी कंट्री इंडिया के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। इंडिया ने तो भी एनपीटी पर साइन नहीं किया था क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये कैसी बात हो सकता है? आप खुद न्यूक्लियर और डेंजरस वेपन्स बना सकते हैं लेकिन दूसरे को बनाने नहीं दोगे। यूएस वो कंट्री है जिसने दुनिया पर कब्जा करके रखा है, कभी टैरिफ लगा के तो कभी मिलिट्री पावर से बुली करता है। इंटरेस्टिंगली वही यूएस ईरान को बुली कहता है। Iran, the bully of the Middle East. इंडिया या इससे छोटे कंट्रीज के मार्केट्स यूएस के कब्जे में है। आज किसी भी छोटे कंट्रीज के पास सेल्फ रिलायंस के लिए कुछ भी नहीं है। यूएस मार्केट्स में घुस के इंडिजीनियस कंपनी को खत्म कर देता है और फिर उसी पैसे से अपना मिलिट्री पावर बढ़ाता है और फिर टैरिफ लगा के बुली करता है। आपको याद होगा जब ब्रिक्स अपना ओन करेंसी के लिए बात कर रहे थे तो ट्रम्प ने 100% टैरिफ का थ्रेट्स दिया था। ये बुली नहीं तो और क्या है? यूएस ने ईरान पे अटैक करके सरासर इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर है, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री है और इनका जिम्मेदारी है वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना। इसलिए ये वार डी-एस्केलेट करने के लिए और यूएस का अकाउंटेबिलिटी के लिए बाकी सारे मेंबर्स को एक होकर यूएस के खिलाफ होना चाहिए। खास करके रशिया और चाइना को ओपन थ्रेट देना चाहिए कि अगर यूएस अपना डोमिनेंस कायम करने के लिए ईरान पर फर्दर अटैक करेगा तो ये भी यूएस के खिलाफ लड़ेंगे। इससे यूएस भी नहीं लड़ेगा और पीस टॉक्स किया जा सकता है। यूके, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को भी यूएस के साथ नहीं देना चाहिए, ये कह के कि ये इंटरनल मैटर्स है और वे इसमें शामिल होकर वर्ल्ड वॉर्स नहीं करना चाहते। यही टाइम है रशिया, चाइना और बाकी कंट्रीज को खुद को ग्लोबल लीडर साबित करने और यूनाइटेड नेशन के वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वार अच्छा नहीं होता है, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर के ऊपर बम गिरता है और इंटेलेक्चुअल जानते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो आपके घर में बम गिरा है और आपके मम्मी की सर उड़ गई है, पापा को ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपकी बीवी मरने की हालत में है, आपकी छोटी सी बच्ची की एक हाथ उड़ गई है और आपका एक टांग पैरालाइज्ड हो गया है और बाकी जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं है। एक टांग से कमा भी नहीं पाओगे और भीख भी करके किसी को खिला नहीं सकते, तो भी इंसान समझेगा एक ही लाइफ है और उसी में भी कितना इनजस्टिस हुआ है। आप तो इमेजिन कर रहे हो ऐसा रियल लाइफ में हो रहा है। चाहे आपकी कंट्री जीते या हारे, लोग मर रहे हैं। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरे कंट्री का अटैक करके रिजिम चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ वहाँ के लोगों के पास है, अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस हो जैसे मास किलिंग्स लाइक हिटलर्स होलोकास्ट।